अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारानायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। जैसे कि आप जानते हैं, हम इसमें मुख्तलिफ प्लेलिस्ट बनाते हैं ताकि आपकी असिस्टेंस हो सके या गाइडेंस हो सके। रिसेंटली हमने क्लोज की है अपनी मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी की जो प्लेलिस्ट है। अब हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम्स आफ्टर प्रेगनेंसी और प्रॉब्लम्स आफ्टर डिलीवरी। बहुत सी फीमेल्स हैं जो मुझसे क्वेश्चंस कर रही हैं कि उनको काफी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चा हो जाने के बाद, तो हम उसी को लेकर ये प्लेलिस्ट चलेंगे और आप लोग की सजेशंस के साथ इसमें हम वीडियोस अपलोड करेंगे। आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है क्योंकि बहुत ज्यादा ये ट्रेंड होता जा रहा है कि बड़े ऑपरेशन होना शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे व्हाई द सी सेक्शन रेट इज टू हाई, यानी कि बड़े ऑपरेशन बहुत ज्यादा क्यों हो रहे हैं। अगर हमें इसके प्रॉस एंड कॉन्स पता होंगे तो हम इसके बारे में बेटर जज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताते चलूं कि व्हाट इज सी सेक्शन डिलीवरी, यानी कि बड़ा ऑपरेशन क्या होता है। बड़ा ऑपरेशन बहुत पहले माजी में एक बादशाह था जिसकी बीवी का बच्चा होने वाला था और जब पता चला कि वो बेटा है तो बादशाह बहुत ज्यादा क्यूरियस हो गया और उसको पहले ही अपने तख्त का वारिस करार दे दिया। लेकिन बाद में जो है बच्चा पैदा करते हुए माँ की जान चली गई और बादशाह के डर से उसने औरत का पेट काटकर उसमें से बच्चे को बाहर निकाल लिया ताकि बादशाह उसकी जान बख्श दे। इस तरह बच्चा सही सलामत बाहर निकल आया और वो तख्त का वारिस बन पाया। ये थी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत। तो इस हिसाब से अगर कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज्यादा हो जाएं कि माँ की जान को या बच्चे की जान को खतरा हो तो उस लिहाज से सी सेक्शन एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसीलिए हम ये भी डिस्कस करते हैं कि व्हाई इज सी सेक्शन नेसेसरी, क्योंकि कई सिचुएशंस में माँ और बच्चे की जान बचाने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि ऑपरेट कर दिया जाए, या इसमें बहुत से और फैक्टर्स शामिल होते हैं जिसको हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वो तमाम मेडिकल रीजंस जिनकी बेस के ऊपर आपका ऑपरेशन किया जाता है। अगर आपके साथ इनमें से कोई मसला दरपेश है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि आपका सी सेक्शन होने वाला है या आपकी जो डिलीवरी है वो सी सेक्शन के जरिए होगी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपका जो लेबर का दौरानिया है बहुत ज्यादा हो जाए, यानी कि डॉक्टर्स आमतौर पे ये कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी मैक्सिमम 14 घंटों में हो जाती है। अगर 14 घंटे से 22 घंटे तक, तो इसकी वजह से माँ की जान को खतरा हो सकता है और बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए अगर दर्द का दौरानिया कुछ ज्यादा लंबा हो जाए तो डॉक्टर्स को सी सेक्शन करना पड़ता है। एक और रीजन होती है कि अगर माँ को फॉर एग्जांपल गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई या उनकी इनहेरिटेड ऐसे जीन्स हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा बड़े साइज का हो गया, या एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे का हजम बहुत बढ़ जाता है। इन तीनों में से कोई भी वजह हो और बच्चे का हजम ज्यादा हो जाए तो वो फिर नॉर्मल डिलीवरी से होना मुश्किल हो जाता है या नामुमकिन हो जाता है। इसलिए फिर आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। और बहुत जो कॉमन एक प्रॉब्लम आती है वो है एबनॉर्मल पोजीशनिंग, यानी कि बच्चे की पोजीशन का ठीक ना होना। आमतौर पे बच्चे की जो पोजीशन है वो 8 मंथ के एंड में ठीक हो जाती है। ठीक का मतलब ये है कि सर नीचे आ जाता है और टांगे ऊपर रह जाती हैं। इस तरीके से बच्चे का सर आहिस्ता आहिस्ता पेल्विक बोन में फिक्स होता है और नॉर्मल डिलीवरी प्रोसीड होती है। लेकिन अगर बच्चे की पोजीशन ऐसी हो कि सर ऊपर हो और टांगे नीचे हो तो फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। इसके अलावा भी अगर बच्चा आढ़ा हो या तिरछा हो तो इस सूरत हाल में भी बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी के जरिए होना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आपको सी सेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ता है। फिर एक चीज होती है बर्थ डिफेक्ट्स, यानी कि बच्चे में अगर पैदाइशी मसाइल मौजूद हैं, जैसे कि कई बच्चों के जो दिमाग है उसमें पानी की थैलियां बन जाती हैं, या बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हो रही होती, या बच्चा कमजोर होता है, या इस किस्म की और भी कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रही होती है बच्चे के साथ, जैसे कि सिंड्रोम्स होते हैं, तो उन सूरतों में भी बच्चे को जिंदा बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। फेटल डिस्ट्रेस, यानी कि अगर बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, क्योंकि जब बच्चा सही अपने साइज में ग्रो कर जाता है तो उसके लिए एमनियोटिक फ्लूइड से ऑक्सीजन वगैरह लेना थोड़ा कम पड़ जाता है, और अगर बच्चे को इस तरह मुश्किल हो रही हो अपने न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेने में तो फिर आपको ऑपरेशन के सामना करना पड़ता है। और एक कॉमन रीजन ये है कि रिपीटेड सिजेरियन, अगर आपके पहले भी ऑपरेशन हुए हों तो फिर आपको ऑब्वियसली अगर आपने 2 साल का गैप नहीं डाला या 2 से ज्यादा आपके पहले ऑपरेशन हो चुके हैं या 2 ऑपरेशन हो चुके हैं तो ऑब्वियसली आपका इस दफा भी ऑपरेशन होगा
और आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस यानी कि अगर माँ को कोई ऐसी बीमारी है जैसे कि माँ को दिल का मसला है या कोई किडनीज का मसला है या ऐसा कोई मसला है जिसमें अगर वो पेन्स लेगी तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो उसके लिए भी फिर ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है। नेक्स्ट जो चीज है वो होती है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन यानी कि बच्चे का हजम बहुत ज्यादा छोटा होना। कई दफा बच्चे में माइक्रोसेफेली की प्रॉब्लम होती है या बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं हुई होती या बच्चे में इतनी जान नहीं होती कि वो नॉर्मल डिलीवरी को बर्दाश्त कर सके, तो इन तमाम सूरतों में बच्चे को ऑपरेट करके ही निकाला जाता है। नेक्स्ट रीजन होती है इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि अगर माँ को कोई जेनिटल हर्पीज या HIV टाइप प्रॉब्लम हो, तो इन दोनों सूरतों में बच्चे को अगर वजाना से बर्थ दी जाए तो उसमें ये ट्रांसफर होने का खतरा होता है। इसलिए बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती और ऑपरेशन कराया जाता है। कोर्ड प्रोलैप्स यानी कि नाड़ू का पहले बाहर निकल आना, यानी आम रूटीन में यह होता है कि पहले बच्चा बाहर आता है और उसके बाद नाड़ू आता है, लेकिन अगर नाड़ू पहले आ जाए तो फिर उसके ब्रेक होने का भी खतरा होता है और पोजीशन ठीक नहीं रहती बच्चे की, जिससे उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके, तो इस सूरत में भी ऑपरेशन करना पड़ता है। प्लेसेंटल इश्यूज यानी कि प्लेसेंटा के बहुत से मसले मसाइल होते हैं। प्लेसेंटा में इंजरी हो सकती है, प्लेसेंटा सामने वाली जगह से अटैच हो सकता है जहाँ से बच्चे ने बाहर निकलना होता है, तो इस तरह की डिफरेंट इश्यूज प्लेसेंटा के साथ हो सकते हैं जिसकी वजह से डिलीवरी नॉर्मल नहीं होती। अगर आपने एक से ज्यादा बच्चे पैदा करने हो एट अ टाइम यानी कि आपकी मल्टीपल बर्थ हो रही हो बच्चे की, तो कई दफा ऐसा होता है कि एक बच्चा तो नॉर्मल होता है लेकिन दूसरा बच्चा नॉर्मल नहीं हो पाता। दूसरे बच्चे को बचाने के लिए या दोनों बच्चों को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। Chinese herbal glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh, and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles, and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311 402 1069. लेबर डोंट प्रोसीड यानी कि जो लेबर है वो बढ़ नहीं रही होती, जिधर जितनी दर्द हो रही होती है वो तेज होने की बजाय उधर ही रुक जाती हैं या उतनी ही स्पीड से रहती हैं, जो कि बच्चे को एक्सपेल करने के लिए नाकाफी होती हैं। तो इस सिलसिले में भी डॉक्टर को कुछ खास देर इंतजार करते हैं और उसके बाद ऑपरेशन कर देते हैं। प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी कि कई दफा ऐसा होता है कि जहाँ से बच्चा यूट्रस के साथ जुड़ा होता है वहाँ से प्लेसेंटा टूट जाता है, या और कई दफा ऐसा भी होता है कि प्लेसेंटा फट जाता है। तो इन दोनों सूरतों में भी ऑपरेशन फौरी तौर पर करना पड़ता है। ये इमरजेंसी केसेस होते हैं। यूटेराइन रप्चर यानी कि बच्चादानी का फट जाना। अगर आपका पहले कोई और ऑपरेशन या आपका सिजेरियन ही हुआ हो तो आपके जिस्म के अंदर टांके मौजूद होते हैं जिससे आपकी यूट्रस के फट जाने का खतरा होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल फाइब्रॉइड की कोई सर्जरी हुई हो या आपके साथ इस तरह का कोई मसला हुआ हो तो आपका ये डर होता है कि आपका जो यूट्रस है वो कहीं फट ना जाए, यानी कि बच्चादानी फट ना जाए। तो इस केस में भी माँ की जान को या यूट्रस को बचाने के लिए आपका ऑपरेशन करते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज में चूंकि आपकी जान को खतरा होता है, इसलिए इस सूरत हाल में ज्यादातर बल्कि मोस्टली ऑपरेशन ही रिकमेंड किया जाता है। स्पेशली अगर आपने पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के दरमियान में गैप कम रखा हो तो आपका ऑपरेशन करना पड़ता है। एक और रीजन होती है प्रीक्लैम्सिया। अक्सर औरतों का 7वें महीने के बाद से ब्लड प्रेशर ज्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से बच्चे का जो हार्ट बीट है बढ़ जाती है। अगर माँ को कोई फाइब्रॉइड का मसला हो या कोई छोटी थैलियां बन रही हो जिसकी वजह से बच्चे की ग्रोथ ठीक ना हो रही हो और उल्टा फाइब्रॉइड की ज्यादा बढ़ रही हो, या वो फाइब्रॉइड इतनी पेनफुल हो कि जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो रही हो, तो इन सूरत हाल में भी आपके साथ यही होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है। एंजाइटी बहुत कॉमन फैक्टर है। अगर आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और आप टेंशन ले रही हैं कि बच्चा नहीं हो रहा, 40 हफ्ते हो गए
गए हैं और डिलीवरी नहीं हुई और मुझे पेन्स नहीं आई, इस तरह की जब आप टेंशन लेते हैं तो ब्लड प्रेशर भी हाई होता है और आपको ऑपरेट करवाना पड़ता है। एक और चीज़ है आजकल के नए ज़माने के हिसाब से सोशल इन्फ्लुएंस। आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है कि लोग जो है ऑपरेशन को फैशन सिम्टम समझते हैं या सिंबल समझते हैं, इसलिए वो ऑपरेशन करवाकर अपने आप को दर्द से दूर रखते हैं और इस वजह से कई औरतों का ऑपरेशन किया जाता है क्योंकि वो माशरती दबाव का शिकार होती हैं कि हमें तो सी सेक्शन ही करवाना चाहिए या हमें पेनलेस डिलीवरी करानी चाहिए। तो दोनों सूरतों में भी उनका ऑपरेशन हो जाता है। एक फैक्टर होता है नैरो पेल्विक बोन्स, यानी कि अगर माँ की कूल्हे की हड्डी छोटी हो तो वो उतनी नहीं खुल पाती जितनी आपको एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए खुलने की जरूरत होती है। इसलिए जब डॉक्टर चेक कर लेते हैं कि बच्चे के सर का साइज और आपके कूल्हों की जो हड्डियां हैं उनका साइज चेक करती हैं डॉक्टर, और उसके बाद आपको बता देती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। शॉर्ट हाइटन मॉम यानी कि माँ का कद अगर बहुत ज्यादा छोटा हो तो भी आमतौर पे सी सेक्शन रिकमेंड किया जाता है क्योंकि उनको डिलीवर करने में मुश्किल होती है। उसके बाद है कि बेबी इज नॉट टॉलरेटिंग लेबर, यानी कि बच्चा इतना कमजोर हो कि वो खुद को एक्सपेल नहीं कर पा रहा हो या वो लेबर के प्रोसेस में हेल्प ना कर पा रहा हो या उसमें इतनी जान ना हो कि वो जोर लगा सके और इस प्रोसेस को कंप्लीट करवा सके। तो इस सूरत में भी आपका सी सेक्शन करना पड़ता है। सडन ट्रॉमा एक बहुत अजीब चीज होती है कि आप अगर 9th मंथ में हैं और आपको कोई फौतगी की या कोई हादसे की या कोई इस किस्म की शदीद सदमे की खबर पहुंचे या कोई बहुत बड़े लॉस की, तो आप लोग के बच्चों की एकदम से मूवमेंट रुक जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर को फौरन सी सेक्शन करना पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि 9वें महीने में सडन ट्रॉमा से बच के रहें। एक रीजन ये भी होता है कि आपका पहले मिसकैरेज हुआ हो। अगर आपका बच्चा पहले मिसकैरेज हुआ और अगर उसमें भी आपका यानी कि सी सेक्शन हुआ तो फिर आपकी ऑब्वियसली नेक्स्ट भी सी सेक्शन होता है या आपके बच्चे को बचाने के लिए भी फिर सी सेक्शन किया जाता है। एक रीजन ये होती है कि हैवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग बर्थ, यानी कि आप बच्चे की जो लेबर का प्रोसेस होता है उसमें आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए और वो इतनी ज्यादा हो कि आपकी जान का खतरा हो जाए। पहले वक्तों में अक्सर औरतें इस वजह से मर जाया करती थी, लेकिन अब अल्लाह के फजल से ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो कि आपकी जान को खतरा हो तो डॉक्टर फौरन ऑपरेट कर देते हैं। लेस एमनियोटिक फ्लूइड, यानी कि अगर जिस सैक में बच्चा होता है उसमें एक खास लिक्विड होता है जिससे वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेता है, लेकिन अगर उस सैक में पानी की कमी वाक़या हो जाए तो उसके लिए एनफ न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं रहते, जिसकी वजह से बच्चे को सी सेक्शन के जरिए निकाला जाता है। एक फैक्टर ये है कि एज माँ की या तो बहुत ही छोटी हो या बहुत ही ज्यादा हो, यानी कि अगर माँ की उम्र बहुत ज्यादा छोटी हो तो भी वो लेबर को नहीं बेयर कर सकती, और अगर माँ की उम्र ज्यादा हो और वो गेस्टेशनल डायबिटिक हो या डायबिटिक हो तो दोनों सूरतों में फिर ऑपरेशन रेकमेंड किया जाता है। अब हम ये बात करेंगे कि ऑपरेशन की शरह कितनी है, यानी कि आमतौर पे तो ये जो तमाम फैक्टर्स हैं इनके हिसाब से ऑपरेशन होता है, लेकिन माँ की अपनी फरमाइश के ऊपर या अपने सोशल प्रेशर की वजह से जो माएँ करवाती हैं उनमें जो परसेंटेज है वो सिर्फ 2.5% है। इसके अलावा एक बहुत ही गैर अखलाकी किस्म की रीजन होती है और वो ये भी होती है कि डॉक्टर्स का सी सेक्शन की मुख्तलिफ दवाइयों में, एपिड्यूरल में, एनेस्थीसिया में कुछ कमीशन होता है या हॉस्पिटल्स वालों के साथ उनका कुछ कमीशन होता है कि वो जितने सी सेक्शन करेंगी उतने उनको पैसे मिलते हैं। तो ये दोनों सूरतें, इस सूरत में भी ये बिल्कुल भी पॉसिबल है कि आपका सी सेक्शन ही होगा। डॉक्टर आपको बार बार सी सेक्शन ही रेकमेंड करेंगी। इसके लिए ही मैंने आप लोग को समझाया हुआ है कि जब आपको डॉक्टर सी सेक्शन कहे तो फौरी तौर पर जाके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की किसी डॉक्टर को चेक करवाएं, क्योंकि उनका कमीशन नहीं होता, वो आपको सही राय देती हैं। इसके अलावा एक रीजन और भी है जो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में नहीं लिखी, वो ये है कि आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा सुस्त और नरम मजाज हो चुकी हैं, आराम पसंद हो चुकी हैं। वो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हैं, लेटी रहती हैं और ज़्यादा रेस्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो इतनी एक्टिव नहीं होती और उसकी वजह से भी अक्सर औरतों को पेन सही से स्टार्ट नहीं होती। उसके लिए आप लोगों को मेरी वो वीडियोस देखनी चाहिए जो कि 40th वीक से रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं या नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो टिप्स बताई हुई हैं वो ज़रूर देखिए और
रेस्ट सिर्फ पहले ट्राइमेस्टर में करें, उसके बाद आप लोग रेस्ट मत किया करें अगर आपको नॉर्मल बच्चा चाहिए। उम्मीद है कि मैंने आपको आजकल जो ज़्यादा सिजेरियंस हो रहे हैं उनकी तमाम मैक्सिमम पॉसिबल रीजंस बता दी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने फैमिली मेंबर्स और उन फीमेल्स के साथ शेयर कीजिए जिनका सी सेक्शन हुआ है या जो प्रेग्नेंट हैं। और नए थीम की नए वीडियो के बारे में भी अपने सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिए। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।